अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में सियासत का तजुर्बा तकरीबन 22 बरस का हो चुका है। एक सांसद से लेकर के एक मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है। उन्होंने सियासत के बहुत ही बदलते हुए माहौल को देखा है। उनके पुराने अनुभव ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी सीट तक पहुंचने के लिए अखिलेश यादव सबके साथ मिलकर सब समीकरण साधकर राजनीति की नई राह पर चलना चाहते हैं। अपनी इसी कोशिश के तहत वो उत्तर प्रदेश में मौजूद ज्यादा से ज्यादा छोटे दलों को साइकिल की सवारी कराने में लगे हैं। अपनी इसी कसरत को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने चाचा शिवपाल यादव के भी 5 साल पुराने मतभेद भुला दिए। सवाल सत्ता पाने का है, इसलिए गठबंधन का प्रस्ताव लेकर खुद चाचा के घर पहुंचे और मुहर भी लगवा ली कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं कोशिश रही है उनको साथ लाने की। और उसी कड़ी में आप लोग भी कई बार ये सवाल करते थे कि उनको साथ कब लेकर के आओगे। तो आज फैसला ले लिया था, कल फैसला लिया पार्टी ने कि उनकी पार्टी को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आने वाले समय में उनको भी गठबंधन में जगह दी है। उनका भी एक क्षेत्रीय दल है, उनको भी साथ लेकर के आगे चलेंगे। शिवपाल यादव के साथ करीब 45 मिनट चली मुलाकात के बाद अखिलेश यादव पुराने शिकवे भुलाकर नई शुरुआत करने की राह पकड़ चुके हैं। अभी सीट तय होना बाकी है, मगर सियासी तौर पर एक संदेश भी तो उन्होंने दे ही दिया है। वैसे अखिलेश यादव 2019 में मायावती और 2017 में राहुल गांधी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, जिसका कोई फायदा नहीं मिला। अब सबकी राहें अलग हो चुकी हैं। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे राहुल गांधी भी हिंदू और हिंदुत्व में तर्क के साथ फर्क बताकर यूपी की सियासत को बीजेपी की ही पिच पर ले जा रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। ये फर्क है भाइयों में। राहुल गांधी साइकिल के पुराने सवार रह चुके हैं, लेकिन उनकी मौजूदा राजनीति समाजवादी पार्टी की सेहत पर क्या असर डालेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 2022 की लड़ाई जीतने के लिए अखिलेश यादव जातिवाद, क्षेत्रवाद के समीकरण अपने पाले में करना चाहते हैं। इसलिए गठबंधन वाली राजनीति में वो बड़े दलों की बजाय तमाम क्षेत्रीय दलों को अहमियत दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके एक प्रयोग किया, जबकि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी के साथ वो प्रयोग था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है, जबकि छोटी छोटी पार्टियों के साथ में अपने लेकर के उनको एक गुलदस्ते में सजाने की कोशिश है। सवाल से बड़ा यही है कि दो प्रयोगों के बाद छोटी पार्टियों के साथ किया जा रहा प्रयोग 2022 के चुनाव में कितना असरदार होगा। अखिलेश यादव की पॉलिटिकल पारी का भविष्य बहुत हद तक विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे। इसलिए वो अपनी साइकिल बहुत संभल कर और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह उन्होंने सहयोगियों का जाल बिछाया है। अखिलेश यादव ने पश्चिम में जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ दोस्ती की, तो पूर्वांचल में ओपी राजभर की एसबीएसपी को साथ लिया। इसके अलावा महान दल जनवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अपना दल के पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से भी गठबंधन हो चुका है, जबकि कुछ दलों ने समाजवादी पार्टी में विलय भी किया है। ये सब अखिलेश यादव की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसका फायदा 2017 में बीजेपी ने भी उठाया था। उसी तर्ज पर अब अखिलेश भी आगे बढ़ रहे हैं। की रणनीति में चुनौतियां बेसिकली यही है कि जो छोटे दल उन्होंने अपने साथ मिलाए हैं उनको सीट देने में थोड़ी दिक्कत होगी कि कितनी सीटों में सबको निपटा दें। वो जो छोटे दल आए भागने ना पाए उनके पास से, दूसरी दिक्कत ये देखनी होगी। और तीसरा वो ये देखना होगा कि
जिन जगहों पर ये छोटे दल प्रभावी हैं, क्या वो सिर्फ वोट कटुआ होंगे या वोट जिताने लायक भी वोट दिला पाएंगे। यूपी के सामाजिक ताने बाने को समझते हुए अखिलेश यादव सियासी गठजोड़ बनाने की कवायद में है, लेकिन बीजेपी उन्हें बार बार समाजवादी सत्ता का दौर याद दिलाती है और मुस्लिम तुष्टीकरण के तीर चलाकर गहरे घाव भी लगातार देती है। इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। उन लोगों को तब भी अच्छा नहीं लगा था जब मथुरा वृंदावन नगर निगम घोषित हुआ था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभी तीर्थों के साथ साथ मथुरा में मदिरा और मांस की दुकानों को बंद किया गया था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था। अखिलेश यादव जिस तरह की सियासत करते हैं और बीजेपी की राजनीति का अंदाज है, वो मेल नहीं खाता। इसलिए बीजेपी की सरकार जो भी कदम उठाती है, उसका विरोध करने की वजह से जाने अनजाने अखिलेश घिर ही जाते हैं। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा, चलने फिरने का, घूमने का उनको मौका मिलेगा ज्यादा। आपने जब 21 साल एज कर रहे हैं, खासतौर से 16-17 साल की उम्र में बच्चियों के प्रपोजल्स बहुत अच्छे आते हैं, उसके बाद ढूंढते रहते हैं लोग, वो और डिले हो जाती है शादी। डिले होने से दो नुकसान है, एक तो इनफर्टिलिटी का चांस है, औलाद नहीं होती, और दूसरा आपके औलाद उस एज में हो रही है जब आप बुढ़ापे में आ गए। समाजवादी पार्टी इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट से अपना रिश्ता नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाए, योजनाएं बनाई हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके शिक्षा में, उनको स्वास्थ्य को लेकर के सुधार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर अखिलेश यादव भी टकटकी लगाए हुए हैं। बीते दिनों ओवैसी की पार्टी के साथ उनके गठबंधन की भी चर्चा हुई, मगर बाद में अखिलेश ने तमाम फटकलों को खारिज कर दिया। उसके बाद से ही ओवैसी आक्रामक है और मुस्लिम समाज की अनदेखी का सवाल उठाकर अखिलेश को घेर रहे हैं। वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, इंसाफ नहीं कर पाए। वो समाजवादी पार्टी जो सरकार में थी, सलाकर हाउसेस के लाइसेंस दे सकती थी, लाइसेंस नहीं दिया। वो समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों से रिजर्वेशन का वादा किया, नहीं किया। आप किसकी बात का भरोसा करेंगे? हाँ, मुसलमान जीत सकता जरूर है, मगर आपका नेता नहीं बन सकता। 90 के दशक में समाजवादी पार्टी जिस सियासी विस्तार के सहारे चलती रही है, अखिलेश यादव उसे आगे बढ़ाने में लगे हैं। फिलहाल वो नए दोस्त बनाकर नए समीकरणों के साथ सत्ता पाने की उम्मीद में हैं। मगर सवाल ये है कि क्या यही साथी बाद में सिरदर्द तो नहीं बन जाएंगे? क्योंकि गठबंधन में शामिल होने वाली हर पार्टी के नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है और यही महत्वाकांक्षा मुश्किल भी बन सकती है। यानी अखिलेश की परीक्षा आगे भी चलती ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।